छोड़ के जा रहा हूँ, ये कैसा स्कूल। अलार्म बनाया है और गेम्स बनाई है, स्नैक गेम हो गई और टिक टॉय टॉय हो गया गेम, और भी बहुत सारे गेम्स। तो कौन से तरीके से आप मरना चाहेंगे आपकी मौत हो? जैसे बोलते पानी में डूब के मर जाए, बिल्डिंग से एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर किसी के हाथों कत्ल हो जाए। तो आपको कौन सा सुपर हीरो ज़्यादा पसंद है? होते किसी को है जैसे छिपकली, कॉकरोच वगैरह से डर लगता है। अब या अल्लाह ताला प्लीज़ एक दफ़ा जो झूला रोक दे, अब मुझे इस झूले से उतार दे तो मैं अब नहीं बैठूँ। वो जो कहीं भी चढ़ जाएगी, बिल्डिंग्स के ऊपर जंप मारना हो, सब कुछ कर लेगी। यार क्या तुम ये डरती हो छोटी बच्चियों की तरह? मतलब मैं बताती हूँ, मुझे जो है सबसे ज़्यादा डर लगता साथ होते हैं ज़िंदगी के जब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मारोस, वेलकम टू माय शो सुपर सितारे। तो आज हमारे साथ एक 13 साल का बहुत ही मेहनती बच्चा मौजूद है, जिसने सिर्फ 2 सालों में बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल की, जिस तरह फाइवर, कैनवा, अपवर्क और एआई टूल्स, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल की, और वो इस उम्र में अर्निंग भी कर रहा है। तो चले मैं आपको मिलाती हूँ अलमदार से। अस्सलाम वालेकुम अलमदार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। तो ये है वो बच्चा जिसने 2 सालों में इतनी सारी चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले बताएं, 2 साल पहले आप कहाँ रहते थे, और उस वक्त जब आप कंपेयर करते हैं अभी, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपने अब सीखी हैं? 2 साल पहले की बात की जाए तो मैं एक छोटे से शहर में रहता था, सीध में हाला, और मुझे वहाँ पे इंग्लिश भी बोलना नहीं आती थी ठीक से, उर्दू भी नहीं आती थी। और तो अगर यहाँ कंपेयर करवाया जाए तो बहुत कुछ सीखा है मैंने एआई के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, जो मुझे पहले नाम नहीं पता था, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर्स चलाना, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहले पता ही नहीं थी। ये भी नहीं मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड्स होंगे इंटरनेट बाहर की कंट्रियों में, मैं इंटरव्यूज़ कर पाऊँगा। ये सब कुछ मुझे पहले आइडिया नहीं था, पर बहुत कुछ मैंने सीखा है, मैं बता भी नहीं सकता। तो ये है रेहान स्कूल कोरंगी स्कूल का बच्चा है, जिसने इतनी सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर आकर। तो आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला था? रेहान स्कूल के बारे में फ़ेसबुक के थ्रू पता लगा था मेरे फादर को, और उन्होंने देखी सर रेहान की वीडियो थी स्कूल के बारे में, रेहान स्कूल के बारे में। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा वो वीडियो भी, और स्कूल के बारे में भी सर रेहान बता रहे तो अच्छा लगा। तो मेरे ऊपर ने विज़िट किया कराची आकर, रेहान स्कूल को 2-3 बार आए, विज़िट किया। मेरे को चाहते थे कि मैं देखूँ किस तरह का माहौल है और क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे को आए, विज़िट किया, और सर अल्ताफ़ से मुलाकात की, और 2-3 सर से मुलाकात की, बच्चों से देखा, तो मेरे को अच्छा लगा वो माहौल। तो मेरे अब्बू ने फिर हमें भी लेकर आ गए कि आप लोग भी इस चीज़ के अंदर चलें, आगे फ्यूचर एआई का है, लैपटॉप मोबाइल का है। तो मेरे को हमें लेकर आए तो हमने भी ज्वाइन कर लिया, और हमें काफ़ी हद तक अच्छा भी लगा। शुरुआत में तो थोड़ा हमें अजीब सा हो रहा था कि किस तरह का स्कूल है, बट आज हम सीखते गए न्यू न्यू चीज़ें, तो अच्छा लगने लगा। आप शुरू में बोल रहे भाई ये कैसा स्कूल है, यहाँ पे तो बैग में लैपटॉप्स और मोबाइल हैं, बुकें कहाँ हैं, मैथ के सब्जेक्ट होते हैं और बाकी सब्जेक्ट होते हैं, ये चीज़ें नहीं है यहाँ पर। और तो आप इतने ज़्यादा हैरान थे, लेकिन फिर जब आपने आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो आपको पता चला अच्छा ये तो टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड स्कूल है, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आपने सीखी थी? मैंने सबसे पहले लैपटॉप चलाना सीखा था, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था लैपटॉप, कि कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या सर्च करना है। तो पहले मैंने वो चलाना सीखा, उसके बाद मैंने कैनवा चलाना सीखा। फिर ऐसा टास्क सेट होते जा रहे थे कि, और तब भी जब हमें आया था ना, तब यहाँ पर पढ़ाई भी हो रही थी, मतलब सुबह पढ़ाई, फिर दोपहर के टाइम क्लासेस होती थी कंप्यूटर की। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा मेरी मुश्किलात हुई सीखने में, थोड़ा टाइम लगा, पर मैं सीख गया और कैनवा सीखा। फिर मेरे हमारे वो पढ़ाई हट गई, फिर आज से टास्क ऐड हुए, तो वो सीखने स्टार्ट हो गए। सर राना ने हमें बहुत हेल्प की, हमारे टास्क हेल्प करने में, हमारे कॉन्फिडेंस लाने में, वीडियोस बनाने में। तो वो हमारा था कि वो मैंने सबसे पहले तो मैंने लैपटॉप चलाना सीखा था। सही। तो आप जिनने जैसे बताया कि शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, अजीब सा लगा, तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये कैसा स्कूल है। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती जब इंसान को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन अब जो है आप बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल रखते हैं। जैसे आपके नाम के साथ जो वाला है अपवर्क वाला, जब आप शुरू में आए थे तब आपने डिसाइड किया था, या फिर अब जाके या कुछ अरसे बाद आपने ये नाम जो है अपने साथ वाला लगाया था? जब मैं आया था रेहान स्कूल में, तब कोई वाला का कॉन्सेप्ट तो नहीं था। उसके 2-3 महीने के बाद वाला का कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने पानी वाला चूज़ किया।
पानी वाला चूज़ किया तो मैंने उसके ऊपर काम किया और चीज़ें वगैरह यूट्यूब के ऊपर देखी, वीडियोस बनाई। तो उसके बाद फिर कुछ उसके 1 साल बाद सर रेहान ने ऑफ़र किया कि आप ये वाला रखें, आप लोग काम कर रहे हैं तो आप अपवर्क वाला, रिमोट जॉब वाला, फाइवर वाला। तो मैंने अपवर्क वाला चूज़ किया क्योंकि मुझे अपवर्क वाले में तब कुछ भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं। तो फिर वो मैंने रखा और फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्चिंग की यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाए। तो फिर मुझे पता लगा ये भी फाइवर जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कमा सकते हैं। सही। तो आपने शुरू में पानी वाला क्यों रखा था कि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इस चीज़ को देखते हुए आपने रखा या कोई और आपका जो है कॉन्सेप्ट था? जब मैं आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वालास क्या है। तो हमें तब भी प्रोवाइड किए गए थे, मिल्स ने प्रोवाइड किए गैस वाला और पानी वाला। तो मैंने पानी वाला चूज़ किया। तो मैंने फिर काम करने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था इसके ऊपर ये बनाना है, वो करना है, तो मैंने वो कर दिया। और इसलिए मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वालास के बारे में पता लग गया और फिर मैंने अपवर्क वाला चूज़ कर लिया। अच्छा, अपवर्क के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो थोड़ा सा अपवर्क के बारे में बताएं क्या है, इसमें कैसे काम किया जा सकता है? हाँ जी, तो जैसे फाइवर है, आपने सुना होगा फाइवर का नाम, जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो सेम टू सेम अपवर्क के, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें अपवर्क के अंदर न्यू हैं जो कि फाइवर में नहीं है। तो अब क्या है कि फाइवर में गिग भी है और पोर्टफोलियो भी ऐड हो चुके हैं। अब अपवर्क के अंदर ये है कि जॉब हम कर सकते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट डाल सकते हैं और बहुत क्लाइंट के साथ लॉन्ग ज़्यादातर काम भी कर सकते हैं जॉब के थ्रू। तो ये अपवर्क के अंदर चीज़ें हैं। और अपवर्क पे एक ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके फ्रीलांसिंग करें, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, जिससे हमें क्लाइंट मिलते हैं। सही। तो आपने अर्निंग जो की है वो कौन से प्लेटफॉर्म से की है? मैंने अभी तक फेसबुक से की है और हमारे पहले हम इंटरव्यूज़ करते थे तो हमें स्कूल से पैसे मिलते थे। सर रेहान ने बोला था कि आप लोग इंटरव्यूज़ करेंगे तो उससे, और फाइवर से अगर किसी को दिवाली का पोस्टर, बर्थडे का पोस्टर वो कनेक्ट होते थे तो हम उनको वो बना के देते थे। हाँ, तो पहले मैंने भी सुना था कि बच्चे जब इंटरव्यूज़ वगैरह करते थे तो उनको पैसे दिए जाते थे। तो कितने पैसे दिए जाते थे एक इंटरव्यू के? उर्दू में 50, इंग्लिश में 100। तो ये भी बहुत अच्छा था बच्चों के लिए मोटिवेशन, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करें। तो खैर अब तो बच्चे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, अब तो हटिया है, लेकिन अब बच्चे इस काबिल हैं कि वो खुद जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने कैनवा के ज़रिए जो है फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को जो है चीज़ें सेल करके आपने जो है अर्निंग की है अभी तक। सही। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने भी अपवर्क के बारे में और फाइवर के बारे में बताया और जैसे कैनवा के बारे में बताया, तो एआई के टूल्स वगैरह जो नए हैं, आपने बोला मैं उस पर भी काम करता हूँ, तो कुछ ऐसे एआई के टूल्स जो न्यू आए हों और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों? जब मैं आया था तो जब चैटजीपीटी आया था, आई थिंक चैटजीपीटी पुराना है बट तब मुझे पता लगा था। उसके बाद जब मुझे ऐसा फिर मुझे उसका पता लगा, परप्लेक्सिटी था। उसके बाद फिर जेमिनी आया मोबाइल में और उसके बाद मेटा व्हाट्सएप पे आई। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनके नाम तो मुझे याद नहीं है, बट हम अगर सर्चिंग वगैरह करते हैं तो हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, चैटजीपीटी की कॉपी मिल जाती है। तो इससे एआई टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और जो मैंने अभी तक सीखे हैं वो चैटजीपीटी है, जेमिनी है और मेटा और परप्लेक्सिटी। उनमें मैं ज़्यादातर अगर मुझे किसी और एआई टूल से नहीं मिलता तो मैं दूसरे एआई टूल पे जाके ढूंढता। सही। तो आप लोग को स्कूल में डेली टास्क जो करने होते हैं उसमें कौन कौन से टास्क जो है वो शामिल हैं? और उसमें सबसे पहले स्टोरी पोस्ट बनानी होती है, उसके बाद 3 कैनवा पोस्ट और उसके बाद वीडियोस बनाने हैं अपने वाला के ऊपर, 2 इंग्लिश उर्दू और वेपी करनी है वो भी वाला के ऊपर। अगर आप कॉलोनी भी है, अगर आपने नहीं किया तो वो कॉलोनी भी करनी है और फेसलेस वीडियो बनानी है वाला के ऊपर और इंटरव्यू करना है कि स्टूडेंट क्या या कि आपने कनेक्ट किया है तो उसके साथ इंटरव्यू करना है, बस ये है। अच्छा, तो आप लोग का ये है कि जो आपका जो वाला वाली है उसके मुताबिक आप लोग वीडियोस बनाते हो, कैनवा पोस्टें भी उसके मुताबिक आप लोग की होती है। अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब के हवाले से वीडियोस वगैरह में आप यूट्यूब के बारे में बताते हैं, अगर अपवर्क है तो आप अपवर्क के बारे में बताते हैं। तो इस तरह आप जो है उसके बारे में और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह भी हासिल कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। और कोडिंग वगैरह की क्लासेस वगैरह होती है आप लोगों की या जी, कोरंगी में होती थी, हम लेते थे। और अब कोडिंग हमें बस पता लग गया कि हम एआई को इस तरह से यूज़ करके हम कोडिंग कर सकते हैं, अपनी ये वेबसाइट वगैरह ये बना सकते हैं, तो अब हम बना लेते हैं।
हाँ, क्योंकि अब जो है हम एआई की मदद से बहुत ही आसानी से कोडिंग से बहुत सारी चीज़ें जी। बना सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? मैंने अभी तक कैलकुलेटर बनाया है, अलार्म बनाया है और गेम्स बनाई है, स्नैक गेम हो गई और टिक टॉय टॉय का हो गया गेम, और भी बहुत सारे गेम्स जो हमारे टास्क में ऐड होता है ना कि कोडिंग वाले टास्क में, वो बनाते हैं। सही। तो अलमदार, आपका नाम किसने रखा और इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? मेरा नाम आई थिंक मुझे पता तो नहीं है, बट पेरेंट्स से ही रखा होगा, मेरे ख्याल से मेरे अब्बू ने रखा होगा, और इसकी मीनिंग ये है कि झंडा लहराने वाला। ओके, जी। सही। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपने फ्यूचर में क्या करना है? जो मेरे फ्यूचर का गोल ये है कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं और लोगों को भी सिखाऊं अपवर्क के रिलेटेड कि वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं अपवर्क और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सही। बिजनेस अपवर्क के ज़रिए आप करेंगे? अपवर्क का ही बिजनेस, मतलब सही है। जैसे अपवर्क का बिजनेस होता है ना, तो इस तरह से मैं भी अपने वाला के ऊपर बिजनेस करूँगा। और ये बहुत अच्छा है कि आप अपने अपवर्क को लेकर ही चल रहे हैं। जी। तो अगर सपोज़ करें अलमदार, अगर आपको मिल जाता है 1 लाख रुपया, तो आप उससे क्या करेंगे? 1 लाख क्या कम है 1 लाख रुपया? कम तो नहीं है, बट मैं ज़्यादातर हेल्प करूँगा लोगों की, जो गरीब होते हैं उनकी हेल्प करूँगा, और बस उनमें ही सारे बेटा। नहीं, आपने उस 1 लाख रुपए को अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी ज़ात पे। तो वो आप अपनी कौन कौन सी जो विशेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे? विषय तो बहुत बड़ी है, 1 लाख में तो नहीं आने वाली है। तो कुछ ऐसा बजट जो 1 लाख रुपए में आ जाए, या कुछ हो सके? आई थिंक मैं अपनी फैमिली के साथ लाहौर घूमने जाऊंगा, क्योंकि एक मैं तो घूम कर आ गई हूँ, बट मेरी फैमिली के साथ मैं जाना चाहती अच्छा, आप जो लाहौर गए थे स्कूल की तरफ से गए हूँ। थे, यस। तो आपको लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है और आप जो है अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं। यस। तो आप जो है लाहौर में कौन कौन सी जगह पर गए थे? लाहौर में हम बहुत स्कूल्स हमने विज़िट किए थे वहाँ पे। अगर हम जाए, अब पहले तो एक इवेंट था और उसके बाद हम लोग स्कूल वहाँ पे 1 हफ्ता रहे, तो हमने स्कूल्स विज़िट किया, बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने बच्चों को कुछ स्पीच वगैरह दी, और सरहान के भी वहाँ पे कुछ स्कूल से वहाँ पे भी गए, तो इस तरह से हमने। तो सही। तो आपको लाहौर इतना पसंद आया, तो अब आप चाहते हैं कि लाहौर जो है आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। जी। तो कितने दिन गुजारे थे आप लोगों ने वहाँ पर? लाहौर में 1 हफ्ता, पूरा 1 हफ्ता। पूरा 1 हफ्ता सही एंजॉय किया। कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद आई लाहौर में? मुझे तो पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे पूरा लाहौर ही अच्छा लगा था। ओह, दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत अच्छे है कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ जो है लाहौर जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप, मेरी दुआएं आपके साथ है कि एक दिन जो है आप लाहौर जो है जाएं अपनी फैमिली के साथ, वो भी आप अपने पैसों से लेकर जाएं इंशाल्लाह। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप जो है 13 साल आपने गुजार ली, तो कौन सा कोई ऐसा फ़नी मोमेंट आपकी ज़िंदगी में जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा याद है, ये जब आपको उसके बारे में याद आती है तो आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं? मुझे ज़्यादातर गांव के बारे में भी याद है। Okay. जब हम लोग स्कूल जाते थे, फ्रेंड्स कज़न होते थे मेरे सारे, स्कूल जाते थे, स्कूल में खेल खुदाई, पढ़ते भी नहीं थे वो करते थे, फिर हम खेतों में जाते थे, तो मुझे ये सारा एक्सपीरियंस बहुत याद आता है, और कभी सैड भी हो जाता हूँ, कभी खुश भी होता हूँ। हाँ, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए जो है कुछ चीज़ें खोना भी पड़ती हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है आप ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, और वो भी 13 साल के हैं भी। आपने अर्निंग भी शुरू की है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेमोरीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। जैसे आपने बताया स्कूल के साथ, आपके कज़न्स के साथ जो है आप जब गांव में होते थे, तो अब जो है आप जाते होते हैं गांव मिलने, या फिर आप भूल ही गए, अब आपने सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया? नहीं, हम लोग गांव जाते हैं तकरीबन 5 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद ऐसे जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पहले जाता था, पर अभी नहीं जा रहा, क्योंकि अब मेरी ज़्यादा हो गई है पढ़ाई, अब मैं अब बिज़ी हो गया हूँ, तो इसलिए मेरी फैमिली जाती है, कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात होती रहती है गाँव से, और या तो गाँव वाले खुद आते हैं हमारे पास घूमने इस बहाने। सही। तो आपके जो सारे रिलेटिव्स हैं वो गांव में ही हैं, या फिर कराची में भी है कोई? कराची में सिर्फ मेरे पुप्पो है, और सारी फैमिली मेरे गांव में। सही। फिर जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है या ईद होती है, तो ईद पर जाते होंगे आप लोग गाँव? ईद पे हाँ, छुट्टियाँ होती तो जाते हैं। तो फिर जब आप जाते हैं, फिर आप जो है फिर अपने कज़नों और दोस्तों वगैरह से मिलते हैं और सारी मेमोरीज जो है रिवाइज करते हैं। यस। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी थोड़ा सा
स्ट्रेंज क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अजीब सा भी है, बट ये थोड़ा सा मज़ेदार भी है। हम लोग हमेशा हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में हम ये करना चाहते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जैसे हमने मरने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो अगर सपोज़ कर अगर आपको पता चल जाए कि हमने मरना है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए इस तरह, तो कौन से तरीके से आप मरना चाहेंगे? ये बहुत अजीब क्वेश्चन है। जब मुझसे भी पूछा गया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि इंसान जो है मौत के नाम से ही डर जाता है, और फिर जब उसको ऑप्शन दे दिया जाए पानी में डूब कर छलांग मार के एक्सीडेंट में, तो फिर इंसान थोड़ा डर जाता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि किस तरह जो है इंसान आपकी मौत हो? मैंने भी बहुत सारे लोग देखे जिनके एक्सीडेंट से हो जाता है, कोई पानी में डूब जाते हैं, बट मैं इससे चाहूँगी कि मैं ना बीमार हूँ ना उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो खुद ही बस उसी टाइम सोते सोते चला जाए। सोते चल जब आप बूढ़े हो जाए, पूरी ज़िंदगी अभी गुजारनी है आपने। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग दुआएं भी करते हैं कि हमें जो है बीमारी की हालत में ना हो, या हम उम्रा करने गए हों या नमाज में हों तब हमारी मौत हो, क्योंकि ये तो एक हकीकत है जिसे हम जुटला नहीं सकते। और जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में लोग ज़्यादातर सोचते भी नहीं हैं, और जब हमने सोचा इस बारे में तो पहले हम बोले कौन सा ऑप्शन, हर ऑप्शन ही हमें जो अच्छे नहीं लगते। जैसे बोलते पानी में डूब के मर जाए, बिल्डिंग से एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर किसी के हाथों कत्ल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। लेकिन फिर हमने जब सोचा, हमने कहा बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं, हम विश भी कर सकते हैं, मगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास असल में नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि अगर इंसान हम देखें, बहुत सारे मूवीज़ देखते हैं बचपन में, हम बहुत सारे फिल्म्स वगैरह, ड्रामास देखते हैं, कार्टून्स वगैरह, जिसमें सुपर हीरोज़ होते हैं और उनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी होती हैं। तो आपको कौन सा सुपर हीरो ज़्यादा पसंद है, और आप कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं ना मूवीज देखता हूँ ना मुझे पता है। कभी आपने ज़िंदगी में कोई कार्टून्स वगैरह नहीं कार्टून देखे हैं, बट जो मूवीज हैं जिनमें सुपर हीरोज वगैरह होते हैं, तो कार्टून्स में भी कुछ हीरोज वगैरह जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन, इस तरह। स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ। तो आप स्पाइडरमैन जो है बनना चाहते हैं? यस। अगर और पावर किस तरह की आप चाहते हैं आपके उड़ने वाली? उड़ने वाली। तो हर इंसान की ज़िंदगी में जो है उनको बहुत सारे खौफ होते हैं। किसी को है जैसे छिपकली, कॉकरोच वगैरह से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, किसी को कब्र से, किसी को मरने से। तो आपका सबसे बिगेस्ट फेयर कौन सा है? झूले। झूले? हाँ, झूले। मैं जब भी झूले में चढ़ता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं और अजीब सा होता है, उल्टी आती है, तो मुझे झूले से बहुत डर लगता है कि मैं झूले में ना बैठूँ। बाकी मैं सब चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ, बाकी झूले नहीं। तो जब आप पार्क में जाते हैं जो नॉर्मल झूले वगैरह होते तो वो भी आप नहीं? नॉर्मल खा लेते हैं, जो बड़े बड़े घूमते हैं उस जो मशीन्स वाले झूले होते हैं, जिस तरह एक कश्ती वाला झूला बहुत ज़्यादा फेमस है जो यूं ही होता है, वो सारे झूले जो घूमते हैं। और घूमते हैं। हाँ, वो उन पे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी आती है। तो ऐसी इसके पीछे क्या वजह है कि आपको डर लगता है? बचपन से ही डर लगता है या कोई हादसा वगैरह हुआ था? नहीं, बचपन से तो नहीं आए, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा क्यों मुझे डर लगता है। मैं खुद निकालना चाहता हूँ ये डर, मैं झूले खाऊं, मैं एंजॉय करूँ, पर नहीं निकलता, मुझे खुद भी समझ में नहीं। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे भी होता है कि अगर हम किसी जो हादसा होता है किसी और इंसान के साथ होता है, तो इंसान वो हादसा देख के भी जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो कभी आपने देखो कोई बच्चा जो है झूले से गिर गया, या फिर आपने कोई ऐसी खबर सुनी है कि वो झूला ही गिर गया, तो उस वजह से खौफ आपके दिल में बैठ गया है? नहीं, वो जो इतना झूला ऊपर जाता है, घूमता है ना चिनाते, उससे मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, आपको हाइट फॉबिया, यानी आपको हाइट से जो है डर लगता है। अगर आप ऊंची बिल्डिंग पे भी चले जाए तो आपको वहाँ से भी डर लगता है? नहीं, आई थिंक नहीं। तो आप झूला क्योंकि घूमता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे। हाँ, सही। तो आपको क्या लगता है कि हम जो है किस तरीके से आपको जो खौफ है ख़त्म हो सकता है? क्या आपको झूले में बिठा के घुमाते हैं? मुझे लग रहा है कि रोज़ाना प्रैक्टिस करनी होगी झूले के। आराम से, छोटे छोटे से पड़े, फिर उससे इस तरह से मेरे अंदर रिजल्ट निकलेगा और जो मेरे अंदर एक चीज़ सेट हो जाएगी कि मैं झूले खा पाऊँ। सही। तो क्या आप ये प्रैक्टिस रोज़ाना करना चाहेंगे? हाँ। तो वो पहला दिन कैसे होगा जब आप झूले पे जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे? डर लगेगा आपको? डर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि मैं अभी भी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले बैठा था झूले में, उसके बाद मेरे पैर में दर्द, सर में दर्द, मेरी इतनी तबीयत ख़राब, मैं रोने लग गया था, तो बहुत डर लगता है। बट छोटे से छोटे इस तरह से मैं अगर खाता जाऊँगा तो आई थिंक निकल जाएगा डर 1-2 महीने में। हाँ, सही बात कही।
कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, मुझे खुद भी लगता है, बट इतना नहीं लगता। क्योंकि मैं जो है लास्ट टाइम जब बैठी थी कश्ती वाली झूले में, तो हम जो है सिर्फ फ्रेंड्स बैठी थी, तो जब वो ऊपर ऊंचाई में ज़्यादा था ना, तो लिटरली उसका जो बेल्ट था ना वो ऐसे ऊपर उड़ गया और पाँव भी उड़ गया मैंने। मैं भी कुछ दिन पहले उसी में बैठा था। तो वो इतना ज़्यादा डरावना था, वो मुझे ऐसा था कि मैं अभी निकल जाऊंगी, झूले से गिर जाऊंगी। हाँ। तो बस मैं बोलती या अल्लाह ताला बस एक दफ़ा ये झूला रोक दिया, मैं दोबारा नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी। और फिर वो झूला रुका। हम बैठे थे ना कुछ कश्ती वाले झूले में, 3 लोग थे। अब शुक्र है कि मैं बीच में बैठा हुआ था, मेरा सर नीचे था और जैसे ऊपर जा रहा था मैं उसको बोला था मुझे पकड़ लो, मैं नहीं गिर जाऊंगा। तो मैं भी बैठी थी, हम लोग जो बैठे थे, मैं थी और थिंक सर मेरा भाई था जो जिस लाइन में हम बैठे, हम 2 ही थे। तो वो पूरा ऊपर हो गया और मायरा जो थी वो आगे बैठी थी, हम सब अलग अलग बैठे थे और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं बोलती कब या अल्लाह ताला प्लीज़ एक दफ़ा जो है झूला रोक दे। और जब वो झूला रुक गया तो दोस्तों ने, जो मेरी फ्रेंड ने बोला चलो अब दूसरे झूले में बैठते हैं, और फिर हम दूसरे झूले में बैठ गए। और उसमें क्या था कि वो सारे पीछे एक लाइन में बैठ गए और मैं अकेली रह गई। तो मैं आगे कुछ लड़कियाँ थी उनके साथ बैठी, तो मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही, मैं नहीं बैठ रही। उन्होंने कहा नहीं तुम बैठोगी। तो फिर मैं बैठ गई और जब वो वाला झूला स्टार्ट हुआ ना, हम लोग का जो कोई कश्ती वाला झूला था ना वो पूरा खाली था, हम 3 लोग थे, वो बीच में भी नहीं इतना लास्ट बीच वाली सीट पे बैठे हुए थे। वो झूला है भी थोड़ा जो है हाँ, खतरनाक, बहुत सारे लोग जब मैं उतर गया था और फिर मैंने उतर के तो मैं चला था ना, देखा था, मैं हैरान था कैसे मैं बैठा इसमें। तो जब मैं उस झूले में बैठी, तो जब वो झूला स्टार्ट हुआ तो ना मुझे डर लगा। वो इस तरह था कि ऐसा लगता अभी हम नीचे गिर जाएंगे। तो मैंने बोला या अल्लाह ताला अब मैं पक्का वाला बोल रही हूँ, अब मुझे इस झूले से उतार दे, तो मैं अब नहीं बैठूंगी। तो उसके बाद मैं नहीं बैठी, लेकिन कभी कभी जो है दिल बड़ा करके बैठ जाती हूँ कि चलो बैठ जाते हो। क्योंकि मेरी जो छोटी बहन मायरा है उसको तो बिल्कुल भी हाइट फोबिया नहीं है, तो वो जो है कहीं भी चढ़ जाएगी, बिल्डिंग्स के ऊपर जंप मारना हो सब कुछ कर लेगी। तो बोलेगी यार क्या तुम ये डरती हो छोटी बच्चियों की तरह। तो वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करती है, यार नहीं ये तुम क्या डर रही हो, बैठ जाओ, तुम इतनी बड़ी हो, मैं तुमसे छोटी हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे डर नहीं लगता, मैं भी बैठ रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के जो है खौफ के अगर मैं बारे में बात करूँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। हम अगर किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और किसी के लिए वो बोलते हैं यार ये भी कोई खौफ है, लेकिन किसी को बहुत बड़ा खौफ होता है। अब जैसे हम देख ले बाइक चलाना, तो अगर हम देखें तो हर कोई नॉर्मल बाइक चलाते हैं, बट इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो बाइक पे बैठ भी नहीं सकते हैं, उनको बहुत खौफ है। आपको भी बाइक पे डर लगता है? मुझे स्पेशली अगर मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और बाइक तेज चल रही है तो मुझे बहुत डर लगता है, मेरी आंखें बंद और दिल में अल्लाह 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 इस तरह से। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को डर लगता है, तो जैसे कोई हादसा होते हैं ज़िंदगी के या किसी और के साथ हो, या बाइक से गिर गए एक्सीडेंट, तो इंसान की ज़िंदगी उसके दिल में जो ये खौफ बैठ जाता है अगर मैं दोबारा बैठूंगा एक्सीडेंट हो जाए या ये ना कि मेरी मौत हो जाए, तो उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरा बाइक में किससे मुझे डर बाइक से लग रहा है, अब मेरा कज़न था वो सीख रहा था बाइक, तो वो मुझे और उसके दूसरा भाई था, हमें लेकर जाता था खेतों में और लेकर आता था। 2-3 बार गिर भी गए पर रोड पे नहीं, मिट्टी में गिरे। पर जब वो दोनों भाई जा रहे थे तो वो रोड पे गिर गए, उनको इतनी ज़्यादा चोटें लगी। उस दिन से मेरे अंदर डर बैठ गया और मैं उनके साथ बैठता ही नहीं हूँ गाड़ी पे। ये तेज़ चलाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जैसे मैंने बोला ना कि इंसान ज़िंदगी में कोई हादसा वगैरह होते, इस वजह से जो है इंसान को डर लगता है इन सारी चीज़ों से। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, तो अगर आप मेरे खौफ के बारे में आपको पता चलेगा तो आप बोलेंगे हैं ये भी कोई खौफ है। तो चलो मैं बताती हूँ, मुझे जो है सबसे ज़्यादा डर लगता है इंसेक्ट से, ख़ास तौर पे स्पाइडर से। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कुछ हादसा होते हैं ज़िंदगी के। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैंने एक दफ़ा देखा था टीवी चैनल पे बता रहे थे कि वो बाहर के मुल्क का था कि एक जो है बच्चा था, उसको स्पाइडर ने जो है काट लिया और वो जो है उसके पूरे जो है ना हाथ में वायरस फैल गया और उसका हैंड जो हाथ है वो काटना पड़ा। तो बस ये चीज़ जो है ना मेरे जहन में बैठ गई और उस दिन से लेके अब तक जो है मुझे इतना डर लगता है, अगर मुझे कहीं दिख जाए ना उसके बाद मुझे ना हर टाइम मेरी जो सोच है उसी भी चीज़ पे जब मुझे हर टाइम महसूस होगा कंधे पे कुछ है, इधर कुछ है, या अगर कोई चीज़ टच हो जैसे लगता है मकड़ा है या कुछ इस तरह, या फिर अगर कोई और इंसेक्ट वगैरह है, तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई भी करती हूँ इसको ख़त्म करने के लिए। और काफ़ी तक थोड़ा बहुत हुआ भी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था,
लेकिन अब अगर मैं कंपेयर करूँ, अब ज़्यादा डरने लगता है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर वो मकड़ा आ रहा तो मैं उसको मार देती हूँ तो मम्मा मुझे थोड़ा डांटती भी है, मत मारा करो, गुनाह होता है। मैं बोलती मैं क्या करूँ, मैं तो किसी चीज़ को नहीं मारे। अब वो कोई चीज़ जो है वो मेरे पास खुद चल कर आए तो मैं तब उसको फिर मार देती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अफसोस भी होता है, बट मैं क्या करूँ, मेरा जो है थोड़ा सा जो है खौफ है। और अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा जो खौफ है अगर दुनिया में जो लोगों में जो पाया जाता है, वो पब्लिक स्पीकिंग का है, कि नहीं लोगों के सामने बोलना। और ये खौफ जो है ना हर इंसान के अंदर, अगर आप किसी पब्लिक स्पीकर को ले लें, या अगर मैं अपनी बारे में बात करूं तो मुझे भी थोड़ा बहुत खौफ होता है कि आप जैसे लोगों के सामने जाते हैं, अब वो इस तरह से होता है कि अब वो डिपेंड करता है लोगों पे, आपके सामने ऑडियंस या जो लोग बैठे हैं। तो अगर हमें पता चल जाए भाई हमारे सामने जो बैठे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, और वो हमें जज करेंगे, हमारी गलतियाँ निकालेंगे, तो इंसान जो है थोड़ा बहुत खौफ महसूस करता है उस चीज़ के बारे में। और फिर जब वो खड़ा होता है बोलने में, और उस खौफ की वजह से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो ये खौफ जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पहले नंबर पे तो है आई थिंक मरने का, और दूसरे नंबर पे है पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन ये भी एक आर्ट है, फ़न है। अगर हम इसको जैसे वक्त के साथ साथ हम करें तो हमारे जो खौफ है वो जो है कम हो जाता है। और फिर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा जो है इन्जॉय भी फील होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले जब मैं स्पीच करने जाती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं बोलती थी, मैं बोल कर आ जाती थी। और अगर मैं अब बात करूँ तो अब जो है मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट हूँ। होता है कभी कभार थोड़ा खौफ, डर लगता है, थोड़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है मैंने कवर कर लिया है। जस्ट कोज ऑफ प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करके, जैसे आपने बोला झूले की प्रैक्टिस तो इसी तरह मैं जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, इस तरह जो है स्पीचेस वगैरह, इंटरव्यूज़ वगैरह करके मैंने अपने इस खौफ को जो है कम किया, क्योंकि मेरा गोल है पब्लिक स्पीकर बनना, और मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मैं इस पर जो है काम कर रही हूँ। तो अलहमदुलिल्लाह आज जो है मुझे आपसे मिलकर जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज मेरा जो पहला पॉडकास्ट था एक बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टार बच्चे के साथ था, अलमदार अपवर्क वाला, और हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आज का जो है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मुझे आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, आपके बारे में बहुत कुछ जाना और आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना। और बहुत एक फ़नी बात है कि एक जो डर होता है ना वो उसकी चीज़ के अंदर बात की कि हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अगर आज का पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। तो हमें इजाज़त दें, अब हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए सितारे से। अल्लाह हाफिज़।